नमो नमः दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 7th ग्रेड की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं षष्ठः पाठः, जिसका नाम है यस्य बुद्धि तस्य बलम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः स्वपरिवारेण सह स्नेहेन वसति स्म। तो स्म, ये जो अव्यय आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्म ये एक अव्यय है और ये हमेशा पास्ट टेंस यानी भूतकाल को दर्शाता है। स्म आपको याद रखना है। स्म तो रहता था, जाता था, इस हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एकस्मिन् वृक्षे यानी एक वृक्ष पर एक काक यानी एक कौवा स्वपरिवारेण सह यानी अपने परिवार के साथ स्नेहेन यानी बहुत प्यार से वहाँ पे रहता था। तत्र एकः सर्पः अपि वसति स्म, वहाँ पे एक सांप भी रहता था। सर्पः यानी सांप। काकः काकी च शावकान स्नेहेन पालयतः स्म, यानी कौवा और उसकी वाइफ कौवी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। काकी च शावकान, शावकान यानी पक्षियों के बच्चे, यंग वंस ऑफ बर्ड्स, उनको स्नेहेन यानी बहुत प्यार से दोनों पालते थे। सर्पः एतान शावकान दृष्ट्वा अचिंतयेत, तो जो सांप था तो वो एतान शावकान दृष्ट्वा, इन बच्चों को देखकर, यानी छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको देखकर सोचता था कि अहम अवश्यम एव एतान शावकान भक्षयिष्यामि, यानी मैं अवश्य ही इन बच्चों को खा जाऊंगा। एकदा सह सर्पः अवसरम लब्ध्वा शावकान अखादत, तो एक बार सांप को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली तो उससे क्या किया, शावकान अखादत, उन बच्चों को उसने खा लिया। काकः काकी च बहुविलापम अकुरुताम, तो कौवा और उसकी वाइफ जो थी तो उन्होंने बहुत, उनको दुख हुआ, बहुत उन्होंने विलाप किया। काकः सर्पस्य विनाशस्य उपायम अचिंतयत, तो कौवे ने क्या किया, सांप के विनाश का उपाय सोचा। काकः काकीम कथयति, तो कौवे ने अपनी वाइफ को कहा, राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरे स्नानाय आगच्छति, तो राजकुमार जो है वो प्रिंस, वो रोज इस सरोवर में स्नान के लिए आता है। सह स्ववस्त्राणि आभूषणानि च अवतार्य एकस्यां शिलायां स्थापयति, तो वो अपने वस्त्र और अपने आभूषण यानी उसके ऑर्नामेंट जो है वो सारे अवतार्य यानी उतार कर तो एकस्याम शिलायाम स्थापयति, एक शिला पर रॉक पे ऊपर रख देता है। त्वम तस्य हारम गृहीत्वा सर्पस्य कोटरे क्षिप, तो तुम उसका हार लेकर सर्पस्य कोटरे, जहाँ पे सांप रहता है तो वहाँ पे क्षिप यानी फेंक दो। काकी अकथयत, यानी उसने जवाब दिया, अहम एवं एव करिष्यामि, मैं ऐसा ही करूँगी। एकदा अवसरं लब्ध्वा काकी राजकुमारस्य हारं गृहीत्वा कोटरे अक्षिपत, तो एक बार जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर प्राप्त हुआ, तो काकी ने क्या किया, राजकुमारस्य हारं गृहीत्वा, राजकुमार का हार लेकर वो सांप के कोटरे में फेंक दिया। अक्षिपत यानी फेंक दिया। सैनिकाः काकीम अनुसरन्तः तत्र एव वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, तो सैनिक उसको, उसके पीछे पीछे जाते हुए, काकीम अनुसरन्तः यानी उसके पीछे पीछे जाते हुए, तत्र एव उसी जगह, वृक्षस्य समीपम आगच्छन् यानी वृक्ष के पास आ गए। सैनिकाः कोटरे वृक्ष कृष्णसर्पं दृष्ट्वा सर्पस्य वधम अकुर्वन् हारं च गृहीत्वा अगच्छन्, तो सैनिकों ने क्या देखा कि कोटरे यानी वृक्ष के कोटरे में एक कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा यानी काले सांप को देखकर सर्पस्य वधम अकुर्वन यानी सांप को उन्होंने मार डाला, उनका वध कर दिया। और हारम च गृहीत्वा अगच्छन्, और हार लेकर वो वहाँ से चले गए। एवं दुष्ट सर्पस्य वधः अभवत्, इस तरीके से दुष्ट सांप का वध हो गया। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिंतौ अभवताम, यानी वो काला जो सांप था उसको मृत देख कर कौवा और उसकी वाइफ दोनों ही निश्चिंत हो गए। तो ये हम लोग ने चैप्टर कंप्लीट किया। अभी हम लोग देख लेते हैं इसके एक्सरसाइज। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न, यानी यस और नो लिखना है। किम काकः वृक्षे वसति स्म, क्या कौवा पेड़ पर रहता था, तो हाँ यस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आम। किम सैनिकाः सर्पस्य विनाशस्य उपाय अचिंतयत, क्या सैनिकों ने सांप के विनाश का उपाय सोचा, नहीं।
वो तो कौवे ने सोचा था, तो यहाँ पे आंसर आएगा न। किम सर्पः कुटीरे वसति स्म, क्या सर्प एक कुटीर यानी झोपड़ी में रहता था, तो नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा न। किम राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति स्म, क्या राजकुमार हर रोज सरोवर आता था, तो हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा आम। किम काकी हारम कोटरे अक्षिपत, क्या काकी ने हार को उस सर्प के कोटरे में फेंक दिया, तो हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा आम। किम काकः सर्पस्य वधम अकरोत्, क्या कौवे ने सांप का वध किया, नहीं, सैनिकों ने किया, तो ये हो जाएगा न। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मंजुषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजुषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकस्मिन् डैश काकः वसति स्म, एकस्मिन् वृक्षे, यानी यहाँ पे आ जाएगा वृक्षे। काकः स्वशावकान डैश पालयति स्म, यानी कौवा अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालता था, तो स्नेहेन, इसका आंसर आ जाएगा स्नेहेन। सर्पः डैश अखादत, सांप ने किसको खा लिया, तो उसके बच्चे को, तो यहाँ पे आ जाएगा शावकान, इसका आंसर आ जाएगा शावकान। राजकुमारः सरोवरे डैश प्रतिदिनम आगच्छति, किसके लिए आता था, स्नान के लिए आता था, तो यहाँ पे आ जाएगा स्नानाय। वस्त्राणि अवतार्य डैश स्थापयति, यानी वस्त्रों को उतारकर, अपने ऑर्नामेंट्स को उतारकर कहाँ पे रखता था, शिलायाम। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मंजुषायाः उचितं पर्यायपदं चित्वा लिखन्तु, यानी मंजुषा से उचित पर्यायपद चुनकर लिखिए। पर्यायपद यानी सिनोनिम्स, तो दृष्टवा, दृष्टवा यानी देख कर, तो इसका पर्यायपद हो जाएगा अवलोक्य। लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राप्य। गृहीत्वा यानी लेकर, तो यहाँ पे आ जाएगा नीत्वा। सर्पः का सिनोनिम आ जाएगा यहाँ पे भुजंगः, भुजंगः। समीपम यानी पास, तो उसका सिनोनिम आ जाएगा पार्श्वम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्थूलपदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। काकः काकी च वृक्षे अवसताम, तो वृक्षे, तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र, कहाँ रहते थे। काकः विलापम कुर्वन्ति काकिम अपश्यत, तो यहाँ पे काकिम द्वितीय एकवचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा काम। राजकुमारः प्रतिदिनं सरोवरम आगच्छति, राजकुमारः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए आंसर भी प्रथमा एकवचन में आएगा। किम का, कह। काकी हारम अनयत, काकी शब्द स्त्रीलिंगी है, तो यहाँ पे आ जाएगा का, प्रथमा एकवचन में। सैनिकाः कोटरे कृष्ण सर्पम अपश्यन्, कोटरे, तो कहाँ उसने डाला, तो कोटरे, जहाँ पे सांप रहता था, तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र। कृष्ण सर्पम मृतम दृष्ट्वा काकः काकी च निश्चिन्तौ अभवताम। अभी यहाँ पे देखिए काकः काकी च दोनों पद दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग द्विवचन में लिखेंगे यहाँ पे आंसर, तो ये आ जाएगा कौ। तो कौ निश्चिन्तौ अभवताम, यानी कौन दोनों निश्चिंत हो गए, काक को मरा हुआ देखकर और सांप को मरा हुआ देखकर, तो कौवा और उसकी वाइफ निश्चिंत हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर, उसका अनुवाद और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोगों ने कंप्लीट किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।